अब लोग का जो अपना महिला मंडल बनाने कट्ठे या कोई प्रॉब्लम होगी सब मुंबई नहीं जाना, छती ना जोगिंद्रनगर देखना पौना या और पर देखना पौना कि कोई बंदा था हो। तो क्या पता आने वाले टाइम में कंगना जी ये थी कि कई लोग जो मुंबई भी ले मतलब जाओ। तीन अरे माँ बाप बेचारे लग रहे पढ़ाना तीन जो है लाखों लाखों रुपया लगाई था है बाद देखा भी पोस्ट कुछ की अफसर ले लेना लग रहा है, फिर कोई अपने मंत्री अरे मट्टे लग रहे देना। टीका साहब ऊपर पूरा विश्वास है कि तीना तीना आने वाले टाइम आऊं एक मंडी क्षेत्र आप आज लिख के लेना सर, अगर सत्ता में आते हैं ना 1947 जो सारा देश आजाद हो रहा मुझे लगा 2014 डिक्लेयर करना पड़ी थी ना जो डेट चेंज करना पड़ी बोली करने पीछे गया आज भाजपा बैटरी से सब कुछ हो ही सका। इसलिए बोलने की बात है लेकिन जनता को मुद्दों के ऊपर काम के ऊपर बात करनी है और जनता ये चाहती है कि मंडी लोकसभा सीट से कोई जीत कर आता है या कोई जीतता है तो जनता को कहाँ मत करना है। जिस तरह से अगर पूरे भारत की बात की जाए, पूरे हिमाचल की बात की जाए, मंडी की बात की जाए, जोगिंद्रनगर तक की बात की जाए, ये जो फ्री में जिस तरह से बिजलियां देते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हो, फ्री में जो एक बंदर बांट चली है फ्री की, वो कहाँ तक जायज मानते हैं। हमें पता है कि आज की डेट में हम एक राशन की दुकान में जाते हैं तो हमें कितने का आटा पड़ता है, कितने का तेल पड़ता है, और शाम को आके हम उसी पे भी चर्चा करते हैं यार इतना महंगा हो गया यार, ये कदिया के कद से गल आई हुई खपरिया नहीं पुरदी चाग ने छोड़ दो पे पनीर आज। खबर खास टीवी के सभी दर्शकों को मुनीश ठाकुर का नमस्कार। तो आज फिर एक बार हम मौजूद हैं स्टूडियो में और आज हमारे साथ मौजूद हैं अंकराज ठाकुर जी। मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस में प्रदेश सचिव है चंडीगढ़ में, और खासकर बात कर लेते हैं जिस तरह से ये हिमाचल प्रदेश के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो अंकराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खास टीवी में। धन्यवाद खास खबर टीवी वाले को भी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, और मुझे बहुत बहुत खुशी है आपकी कि आपसे मुलाकात हुई आज मेरी, और इस मौके पे मुझे जनता के समक्ष आने का एक मौका मिला। जी अंकराज जी, जिस तरह से जानना चाहेंगे आप आज की जिस तरह बात करते हैं हिमाचल में खासकर जो है अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चुनाव जो है होने जा रहे हैं, राजनीति से आप जुड़े हैं इसलिए राजनीति वाला मुद्दा ही रहेगा और बातचीत भी यही रहेगी। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा खासकर जिस तरह से आज का जो प्रोग्राम था जिसमें जो मंडी संसदीय क्षेत्र से जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं कांग्रेस की ओर से विक्रमादित्य जी, वो आज जोगिंद्रनगर में आए थे और काफी लोगों ने जोरदार स्वागत उनका किया है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से एक युवा होकर कैसे देखते हैं आप एक युवा चेहरा जो है कांग्रेस ने मंडी से उतारा है? मुझे पहले तो मैं हमारी पूरी जोगिंद्रनगर जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज वो हमारे जो प्रोग्राम था, जो हमारा वहाँ पर सारा फंक्शन था उसमें आए। उनका बहुत बहुत तहे दिल से मैं बहुत ही दिल से नमस्कार, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि जो हमारे एमपी की टिकट के उम्मीदवार बने हैं विक्रमादित्य जी, ज़्यादातर हम उन्हें निकनेम से ही बोलते हैं टीका साहब जी, तो आज वो एक छवि है। पहले वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं एक तरह से, दूसरी तरफ से उनको ये मौका मिला है मंडी की जनता के लिए, मंडी के लिए करने के लिए। आज उनका एक सपना है, जैसे एक धर्मशाला और एक शिमला ट्राई सिटी में गिना जाता है, एक अच्छी ब्यूटीफुल सिटी में गिना जाता है, वो एक मंडी को भी वैसा ही चेहरा देना चाहते हैं। आज इसी की वजह से वो आज जोगिंद्रनगर आए थे, उन्होंने बताया इसी चीज़ के लिए लोगों के समक्ष हुए और इस चीज़ की बातचीत की कि आज प्रदेश में जो हालात हो रहे हैं, प्रदेश में जो हर चीज़ की बातें उठ रही हैं कि कोई काम की है या कोई बेरोजगारी की है या महंगाई की जो मुद्दे उठे हुए हैं, उसमें भाजपा की सरकार ने या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने या मंत्रियों ने या किसी भी चीज़ की मैं बात ली जाए, किसने क्या कुछ किया है वो आपको भी पता है सर, ठीक है, और जनता को भी उस चीज़ का पता है कि क्या उन्होंने किया है आज तक का। 10 साल मतलब हमारे विधायक श्री प्रकाश राणा जी भी रहे हैं यहाँ से, 10 साल उनको हो चुके हैं। क्या उन्होंने वादे किए थे, या टैक्सी स्टैंड के लिए जाए मुद्दे या बस स्टैंड के लिए जाए मुद्दे, तो कोई भी काम नहीं हुआ सर, कोई भी काम उस चीज़ पे मतलब नहीं हुआ है। सिर्फ अपना ही क्षेत्र नहीं देखना होता है, हमें आसपास के क्षेत्र भी देखने पड़ेंगे कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में क्या काम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, उसमें हमें क्या जोर देने की ज़रूरत है। चाहे वो एक मतलब पहाड़ी भाषाओं से बोल दें कि डंगेरे काम ले लो, रस्ते काम ले लो या सड़कारे काम ले लो, 15-15 साल हुए थे ना, कोई भी काम आज तक सीरी नहीं हुई। जिस तरह से कहते भाई कोई काम नहीं हो रही, कंगना रनौत और जब बड़ी स्टार भी, अब कई लोग तो सेल्फी लेने चक्कर में थी नड़े होंगे थे ना, बारी नहीं कोई इंटरव्यू देने बारी नहीं, कभी लोकल टीवी या कोई इंटरव्यू ने अपना दिता नहीं जी। एक तो पहली गल मैं तो सही बोलनी कि अगर तीन अगर फैमिली बारे से चर्चा की कराएं
तो तिनारे जेडे दादे थे या तिनारा परिवार था या तिनारा पीछे के परिवार था से कांग्रेस आगे था कि नहीं था, कांग्रेस का था, कांग्रेस सारे था। तो आज वो अगर मतलब प्रचार लग रहे करना बीजेपी रहा कि भी ऐसे जी बीजेपी रे बड़ ऐसे मंडी री बेटी मैं ऐसे सम्मान करें सर बड़ी बहन ही से, ठीक है। पर उनको मैं इस मीडिया के माध्यम से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपका पूरा परिवार, आपका पूरा मतलब अगर पीछे बैकएंड दिया जाए तो कांग्रेस परिवार से जुड़ा हुआ था। आज अगर वो अपने परिवार का साथ नहीं दे सकते हैं तो एक भाजपा का मतलब आज जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह बोल रहे हैं हम 15 लाख रुपए दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे। सर पता है क्या, अब लोग का जो अपना महिला मंडल बनाने का ठे या कोई प्रॉब्लम होगी सर मुंबई नहीं जाना, चाहती ना जोगिंद्रनगर देखना पौना या और पर देखना पौना कि कोई बंदा था हो। तो क्या पता आने वाले टाइम हो कंगना जी ये थी कि कई लोग जो मुंबई भी ले जाओ। अरे जी तो आज तक करता लेते नहीं जी, आज तक देखा जाए अगर तुसे आपदारी गल ले लो है पीछे दे आपदा आई थी हिमाचल हूँ क्या जे उनकी जनता जो या कुछ समर्थन दी दिया कुछ जे तीने डोनेट पैसा की दिया लोग करे घर तक टूटी है इतना तक तीन रे जेडे जाओ रे या सरकार घाटा रे और ले पर ले घर थी थी तीने देखा और तो तुसे बाहर कुछ चली जाए फिर से एक तरह रहा इंटरव्यू मुंबई होते हैं कि जी हम एक तरह से मेरा मुंबई एक शहर है, मुंबई से हम रहने वाले, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। और कुछ समय बाद उन्होंने ये स्पीच मंडी में भी दी है, जोगिंद्रनगर में दी है, सरकाघाट में भी दी है कि ये अब मेरा घर ये है। तो ये डबल ये वही बात आ गई डबल इंजन की सरकार ये कामयाब नहीं होगी। अच्छा एक चीज आपसे और जानते हैं, जिस तरह से कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने जिस तरह से युवा चेहरा भी उतारा है और जिस तरह से अगर बात करें तो वो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है, विक्रमादित्य की बात हो रही है जी जी। आज एक युवा होने के नाते कैसे देखते हैं, रोजगार के अवसर कैसे देखते हैं, आप क्या मानते हैं कि यदि वो जीत जाए तो दिल्ली से वो युवाओं के लिए क्या लेकर आएंगे कि मंडी के युवाओं के लिए जो है या हिमाचल के युवाओं के लिए अच्छे खासे रोजगार के अवसर मिलेंगे? सर जैसे कि आज उन्होंने इसी चीज़ में स्पीच भी दी है, इस मुद्दे पे उठाई भी है ये बात कि जो आज की डेट में रोजगार की बात हो रही है या मतलब जो भी पोस्टें आती हैं बच्चों को मिलती हैं, मतलब तीनारे माँ बाप बेचारे लग रहे पढ़ाना तीना जो है लाखों लाखों रुपया लगाई था है बाद देखा है भी पोस्ट कुछ की आप सर ले लेना लग रहा है, फिर कोई अपने मंत्री रे मट्टे लग रहे देना ऐसा गल नहीं थी। इस चीज़ों बिल्कुल स्पष्ट गल की थी ये हम जो जोगिंद्रनगर की जितने भी है या मंडी की है, वैसे तो उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश की बात की है, ऐसा कुछ नहीं। अभी हम स्टार्ट करेंगे मंडी से। उनकी जो सोच है वो हर एक युवा को ऐसे मुकाम में पहुंचाना चाहते हैं। वो कोई गप्पा गुप्पा नहीं मारनी थी ना जी हम सॉरी बड़ी बहन मारी कि भी ऐसा मुंबई ले जाने का नहीं फलाना ले जाना, ये कुछ नहीं होना। आज जनता जो सूझना भी लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। ऐसा अपने टिक्का साहब ऊपर पूरा विश्वास है कि तीना आने वाले टाइम आऊँ एक मंडी क्षेत्र आप आज लिख के लेना सर, अगर सत्ता में आते हैं ना सर तो वो मंडी क्षेत्र को एक ऐसी मतलब ऐसा क्षेत्र बना देंगे कि आने वाले समय में दुनिया आज की डेट में पूरे हिमाचल प्रदेश में एक नाम होगा कि मंडी शहर एक मतलब ट्राई सिटी में और अच्छे सिटी में गिना जाता है। आपको मतलब स्मार्ट सिटी जो है मंडी को बना देंगे। एक ही कंगना के बारे में आपने बात की, चलो कंगना के बारे में बात बनती है क्योंकि एक कई इंटरव्यू उनके ऐसे आते हैं कि भारत जो है 2014 के बाद आजाद हुआ है, पहले तो जो था वो भीख में मिली थी आजादी, वो खुद कहती है, हमारे पास इंटरव्यूज भी हैं उनके। जी जी जी। कैसे देखते हैं, क्या आप मानते हैं कि वाकई में 2014 के बाद देश आजाद हुआ? सर अब इस चीज पे तो आपको खुद ही पता है, तो मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता ना। या शायद 1947 जो सारा देश आजाद हो रहा जो लगा 2014 डिक्लेयर करना पड़ी थी ना जो डेट चेंज करना पड़ी बोली करने पीछे गया आपको। आज भाजपा बैटरी तो सब कुछ हो ही सका ताता मैं बोला भी 2014 ठाई के नहीं 1947 ठाई के 2014 डेट पाई देनी इन बोले। अरे जिसको अपना ये इंडिया का यही नहीं पता कि हमारे देश को आजादी कब मिली है, हमारा देश आजाद कब हुआ और अभी भी हम गुलामों की जिंदगी जी रहे। उनको लगता है कि आज भी मतलब 2014 तक ये पहले कोई कपड़े नहीं पहनता था, उसे जो खाने जो नहीं मिलता था आज ये बेगे लगे 2014 के कपड़े पहनने लगे 2014 की आजादी मिली कने ऐसे खुली कने सांस लगे लेने। ये जिनको अपना इतिहास नहीं पता, हिमाचल की एक चीज नहीं पता अपन, तो वो क्या राजनीति करेंगे सर। चलिए ये एक चीज यहाँ से जानते हैं, आप एक युवा हैं और जिस तरह से अब युवाओं की लड़ाई हो रही है मानते हैं, क्योंकि मंडी से कंगना जी भी जो है महज 37 वर्ष की हैं, विक्रमादित्य की बात करें तो 34 वर्ष के हैं और जैसे बीच बीच में कई कटाक्ष ऐसे होते, लेकिन ये एक दूसरे को जो छिंटा टिप्पणी करते हैं इसमें हमारे प्रदेश का कहाँ भला होने वाला, एक युवा के तौर पे आपसे प्रश्न पूछते हैं। मैं आपसे यही मुद्दा बोलूंगा, जो हमारे टिक्का साहब की जो सोच है
जो हमारी खुद की जो युवा की एक सोच है, उनका कहना ये है कि राजनीति और एक मतलब अलग चीज आ जाती है, और एक मतलब अब बात ली जाए कि भाई लड़कियों की ली जाए या औरतों की ली जाए या हमारा मान सम्मान की बात ली जाए, तो हमें मतलब उसे बड़ी अलग मतलब आपत्ति होती है कि हम उन्हें अभद्र भाषा का यूज ना करें। अब आपने कंगना जी का जितने भी इंटरव्यू देखे होंगे, उन्होंने कई अभद्र भाषाएं यूज की हैं, पर टिक्का साहब ने उस पर कभी जहां पर मुद्दा मिला वहां पर उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन हमने किसी मुद्दे पर उनको कभी गलत नहीं बोला कि वो गलत है या ऐसा है वैसा है। उन्होंने कई चीजें बोली, क्योंकि हमारी एक मतलब हिमाचल की बेटी है, हम उसका सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम बोल नहीं सकते, हम भी बोल सकते हैं उस चीज के लिए। ठीक है, कई उनके मुद्दे उठे, गौ मास का मुद्दा उठाया, कई कई चीजें उठी हैं। ठीक है, ड्रग्स के मामले उनके निकले, कई चीजें निकली हैं सर, पर हमने आज तक उन चीजों का कभी मुद्दा उठाया या हमारे टिक्का साहब ने कभी उनकी चीज को बोला? नहीं, क्योंकि हम वो बेटी है, मंडी की बेटी है, अगर वो कहती है तो हम उसका सम्मान करते हैं। पर लोगों को सच्चाई पता है इस चीज की, लोग सोशल मीडिया के साथ टच पे है सर। आज की डेट में गूगल में कोई भी सर्च मारोगे आपको पूरी डिटेल निकल जाएगी, तो सारी सच्चाई जनता के सामने। चलिए, बोलने की बात है, लेकिन जनता को मुद्दों के ऊपर काम के ऊपर बात करनी है। और जनता ये चाहती है कि अगर मंडी लोकसभा सीट से कोई जीत कर आता है या कोई जीतता है, तो जनता को कहाँ मत करना है अपना, क्योंकि मंडी की जनता मुझे लगता है कि जागरूक है। बिल्कुल। और हम अपील भी करते हैं खबरघास टीवी के माध्यम से, सभी जो मतदाता है 18 वर्ष से लेकर जितनी भी उम्र है उनकी, बड़ों तक, बुजुर्गों तक, कि आप अपने मत का जो है सही इस्तेमाल करें। और ये हम ये कहें कि ये इस तरह का जो मत है, जो हम अपना मतदान करते हैं, ये महादान भी कहा जाता है। जी और यही तय करता है कि प्रदेश, देश या इलाके का भविष्य भी यही तय करता है, आपका मतदान, क्योंकि सबसे बड़ी एक लोकतंत्र की पावर है। बिल्कुल। तो एक चीज जानते हैं, जिस तरह से हर बार जो है युवा जो है काफी पीछे देखे हैं हमने, क्योंकि राजनीति में युवा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसका कारण जानते हैं, क्या कारण है आपको लगता हो एक युवा सर अगर इसमें पीछे आने वाली बात यही है कि जहां पर चाहे वो पार्टी के कोई भी सीनियर है, कहीं ऊपर पद के बैठे हुए हैं, या गांव के मतलब प्रधान की बात ली जाए या वहाँ के एमएलओ की बात ली जाए, ऊपर वाले लेवलों की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तक तो बातें पहुंचती ही नहीं है। अगर युवा आज यहाँ आवाज उठाते हैं ना, तो उसकी आवाज वहीं आगे थोड़े से दूर जाके वहीं दब जाती है, उसको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। हम यही चाहते हैं, अगर हमारी सरकार बनती है ना सर, हम ये वादा करते हैं हर एक युवा की आवाज उठेगी, हर एक युवा की आवाज ऊपर तक पहुंचेगी। ये नहीं है कि भाई आज मैंने आपसे बोल दिया या आगे किसी से बोल दिया और आगे वो पहुंचती नहीं है, वो बोलते हैं नहीं 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 इसको नहीं डालना भाई, ये चीजें ऊपर चलेगी तो हमें गालियां पड़ेगी। अरे भाई पढ़नी चाहिए, उस चीज का फर्क पड़ना चाहिए। हम युवाओं पे कैसी बीतती है आज आज आप जाके देखो। आज एक गुजरात की बात भी है और एक मध्य प्रदेश की बात है, इंटरव्यू हुआ आईटीआई का, वहां 3,000 बंदे इंटरव्यू के लिए पहुंच रखे थे सर। और मतलब और पोस्टें कितनी थी वहां पर, टोटल 16 की 17 पोस्टें थी इंजीनियर की। तो देखो सर, आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी ली जाए या महंगाई ली जाए तो इतने बुरे हाल हैं। युवा तो सबसे ज्यादा है, अगर युवा हमारा ग्रोथ करेगा ना तो घर अपने आप चलेगा। अगर उनको रोजगार मिलेगा, अगर वो अच्छी इनकम रखेंगे, अगर वो तभी अपना परिवार पाल सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि हर कोई सरकारी नौकरी की तलाश में घूमेगा, हर चीज। वैसे भी सरकारी आज की डेट में देखो तो जाए तो सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सारी सरकारी मतलब जो थे वो सब कुछ बेच दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है आज की डेट में, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कर रखा है, जिससे कि मतलब काफी बेरोजगारी आ चुकी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल भी लेते हैं। जिस तरह से अगर पूरे भारत की बात की जाए, पूरे हिमाचल की बात की जाए, मंडी की बात की जाए, जोगिंद्रनगर तक की बात की जाए, ये जो फ्री में जिस तरह से बिजलियां देते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हो, जी जी फ्री में जो एक बंदर बांट चली है फ्री की, वो कहाँ तक जायज मानते हैं? अगर इस फ्री के पैसे को कहीं ना कहीं सही यूटिलाइज किया जाए हमारी सरकारों के माध्यम से, तो कई लोगों को रोजगार मिलेंगे, कई लोगों को नौकरियां मिलेंगी। क्योंकि आपने गांव से आप हैं और आपने जी देखा होगा गांव के जो भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से जो है गांव से एक या दो लोग जो है सरकारी नौकरी में होते हैं। जी जी अगर उन गांवों में कम से कम 10-15 लोगों को ही नौकरी मिल जाए, ऐसे विकल्प तैयार किए जाए, जी जी। तो ये फ्री की बांट कहीं ना कहीं गलत नहीं नजर आती है? देखो मनीष जी, आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, पर चलो अच्छी बात लगी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया इस चीज़ के लिए। देखिए, चाहे सरकार कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की है, मेरा मेरा जो कहना है कि जो ये फ्री जो बंदर बांट चली हुई है सर, ये नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर डिपो में राशन होता है ना, बिल्कुल। जर्नल के अलग होते हैं, बीपीएल के अलग होते हैं, या मतलब गरीब रेखा के नीचे से जो भी लोग आते हैं तो उनको वैसा ही राशन मिला जाता है और वैसे ही उनके साथ होता है।
तो वैसा ही यहाँ भी इन बिजली के मामलों में भी होना चाहिए। जहाँ गरीब है, जिसको पता है कि यार वो पैसा नहीं भर सकता है, ठीक है, उसने घर के खर्चे भी है, कई है, उनको फ्री दी जाए। हर किसी को क्यों दी जाए? क्योंकि अगर जिस जिस घर पे सरकारी नौकर भी है और कई अच्छे पोस्ट में भी है, उनको फ्री क्यों दी जाए भाई? यूज तो वो भी कर रहे हैं, सारी चीजें बिल्कुल। यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी है। मैं इस माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूँ, अपने लीडर्स को भी देना चाहता हूँ, इस चीज में सरकार को भी देखना चाहिए। अगर हम हर जगह फ्री बंदर बांट करेंगे ना, तो एक टाइम पे तो हमारी सरकार कर्जे में आती जा रही है बिल्कुल। और कर्जे में जा रही है। अब जिस तरह से आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस में भी गारंटियां दी हैं, 1500 महिलाओं के लिए दे रखे हैं, जी बताया है, और दे भी रहे हैं, शायद फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हालांकि महिलाओं की कोई मांग नहीं थी कि उन्हें 1500 रुपए दिया जाए, जी पर दे रहे हैं, अच्छी बात है। अगर इसको तरीके से दिया जाए, कोई मेहनत करके कुछ सिस्टमेटिकली दिया जाए, तो शायद और अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम तो अपने विचार रख सकते हैं, और जिस तरह से ये जो फ्री वाली चीजें हैं, जी जी। इनको अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि ये तो कर्जा लेना पड़ेगा फिर, चाहे वो हिमाचल सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। दोनों सरकारें जो है इस वक्त, आप गूगल भी करेंगे तो मुझे लगता है कि एक भारतीय नागरिक को कम से कम भी, अगर भारतीय ओर से देखा जाए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज है, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए है। और बिल्कुल वही स्टेट गवर्नमेंट की भी बात है, 1 लाख कम से कम एक शहरी को, नागरिक को जो है कर्जा हो गया है। जी। तो ये मतलब जब आप पैदा होंगे तो कर्जे के साथ ही कर्जा पैदा लेकर होंगे, बिल्कुल तो हमारे बिल्कुल। पास इन्हें विकल्प भी नहीं है कि इस आने वाले समय में इसको कैसे ठीक किया जा सके। तो अगर यूथ आता है राजनीति में, जी और यूथ बनता है, चाहे वो कंगना हो चाहे विक्रमादित्य हो, कोई भी आते हैं, तो इस चीज को इनको गहनता से सोचना चाहिए, और आने वाले समय में इसके सरकारें इसके ऊपर ध्यान दें, ताकि हमारा जो पैसा है बचे, वो इंडिया की अर्थव्यवस्था पे लगे, हमारे जो आर्मी है वो मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो, जी जी। और खासकर ये जो गरीब हैं, वाकई में सच में गरीब लोग हैं, गरीब उनको लोग। वो फायदा पहुंचे। मुनीष जी, ये बात तो 1500 की जो बात बोली आपने, जी। मैं इस पे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 1500 अगर हमारी सरकार ने देना अगर मंजूर किया है या बोला है, जी। उसके पीछे भी एक मुद्दा है। पहले कभी अगर सरकार की ली जाए, अगर सेंटर में आज 10 साल हो गए हैं सरकार बने हुए, बिल्कुल। आज बेरोजगारी के हालात की वजह से, इन चीजों के हालात की वजह से देखकर ही सरकार ने इस चीज का फैसला किया। आज हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग हैं, आज मतलब एक 1500 रुपये उनके लिए एक आस है, एक उनके लिए मतलब ये है कि भाई चलो 1 महीने का राशन तो आ जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनको नौकरियां मिल नहीं रही हैं, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा सर? अगर सेंटर की गवर्नमेंट अगर अच्छे पद निकालेंगे, टाइम टू टाइम बेरोजगार नौकरियां निकालेंगे, बेरोजगारी नहीं होगी, महंगाई कम होगी, तो क्या जरूरत है सरकार को 1500 रुपये फ्री का देने के लिए? सरकार तभी फैसला लेती है इन चीजों के लिए, जब उनको पता लगता है कि भाई लोगों के घरों में कितनी बेरोजगारी है और खाने की दिक्कतें कितनी आ रही हैं, वहां पर मेडिकल खर्चे के लिए। अब आप ये आयुष्मान की ही बात ली जाए या इन चीजों के कार्ड लिए जाए, मैं पिछले थोड़े 1-2 महीने पहले मैं चंडीगढ़ के हॉस्पिटलों में घुमा हूँ। तो आज की डेट में सर मैं आपको बता देता हूँ, वो सिर्फ नाम के ही कागज है, नाम के ही वो प्रोडक्ट है और नाम की ही दवाइयां मिलती हैं उसमें। उसमें सारी दवाइयां नहीं मिलती हैं। आपको लगेगा कि वो आपको सारा कुछ मिलेगा ना, वो बिल्कुल गलत है। उसमें से सिर्फ आपको 10 दवाइयां लिखी हैं तो वहां पर 2 ही मिलेगी। तो कहाँ उनका खर्चा चलेगा सर? ये स्टेट का अगर कुछ 1500 फ्री देने की कुछ चीजें हैं तो सिर्फ वो सेंटर को देख के दिया जा रहा है। ऐसे उनको भी कोई शौक नहीं लगा है, उनको भी पता है कि यह सरकार हमारे कर्जे में आ जाएगी, लेकिन लोगों का भले के चक्कर में या भले की ही लिए इन चीजों का मतलब आगे मुद्दे ला। प्रदेश सचिव हैं चंडीगढ़ के, तो कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से युवा जो है जाते हैं रोजगार के लिए भी, चंडीगढ़ में काफी सारे युवा जो साथी हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, जी जी। और इन इलेक्शनों में कैसे इसका फायदा आप कांग्रेस को दिला सकते हैं, या हम कहेंगे पार्टी को, अपनी पार्टी को दिला सकते हैं? सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने पार्टी का, जिन्होंने मुझे यहाँ की ड्यूटी दी है। और अगर उन जिम्मेदारी दी है तो मेरा फर्ज यही रहेगा कि मैं अपनी जनता से, अपने लोगों से मिलूँ जाके, और उनसे एक एक मुद्दे पे बात करूँ। और मेरी मतलब दिल से, बिल्कुल तहे दिल से सभी पार्टी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। मैं बल्कि 3 दिन से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लोगों के पास समक्ष जा रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है, और लोगों से जो मेरे को फीडबैक मिल रही है ना सर, मैं आपको क्या बताऊं भी। उनको भी पता है कि सिर्फ एक जुमलाबाजी चली हुई है, जुमलाबाजू की सरकार है ये, यहाँ पर काम कुछ नहीं हुए हैं। आज से आज चाहे 10 साल हो गए हैं, जोगिंद्रनगर क्षेत्र की बात ली जाए, क्या किसी बाहर के क्षेत्र की बात ली जाए, पर इतने भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। मैं उन लोगों को भी इसी माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ, इतने अंधभक्त नहीं बनना है हमें। हमें पता है कि आज की डेट में हम एक राशन की दुकान में जाते हैं तो हमें कितने का आटा पड़ता है, कितने का तेल पड़ता है, और शाम को आके हम उसी पे भी चर्चा करते हैं, यार इतना महंगा हो गया यार, ये कदिया के कद से गलाई खपरिया नहीं पुरती चाग ने छोड़ दो पे पनीर आज से काम चली रहा आजकल।
अच्छा, तो अंकराज जी चलिए, जिस तरह से आपने अपने युवा विचार रखे हैं काफी अच्छे हैं, और जिस तरह से मैं बता दूं कि थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में हल्का सा आखिरी में परिचय दे दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जी, मैं वैसे हमारी मेरी जो डिस्ट्रिक्ट मंडी आती है और तहसील जोगिंद्रनगर और पोस्ट ऑफिस मकरीड़ी, और मेरा गांव का नाम है नडियाली। तो आज मैं मतलब इस माध्यम से अपने एक थोड़ी-सी मतलब बात रखना चाहता हूँ कि मैं हर एक वर्ग हर क्षेत्र में जाता हूँ। धर्मपुर क्षेत्र में भी गया, अपना बैजनाथ, पालमपुर, अलग-अलग जगहों में भी गया। लेकिन सर जब मैं अपने गाँव में आता हूँ ना सर, तो मुझे एक एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि हमारे गाँव की जो ग्रोथ है ना सर, जो हमारे गाँव की मतलब जो डेवलपमेंट होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पाई। चाहे वो रोडों की बात ली जाए, चाहे रास्तों की बात ली जाए, वहाँ रहना ना रहना वो बात की बात है, लेकिन वहाँ के क्षेत्र ठीक होने चाहिए, वो मेरा मुद्दा था। और मैं इसी चक्कर में अपनी राजनीति में मैंने पैर रखा, और मेरा मेरा एक सपना है कि चाहे मतलब मैं कल को के कितना भी मतलब रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरा एक ही सपना है कि मैं अपने जोगिंद्रनगर क्षेत्र को एक ऐसी ऐसी मतलब ऊंचाई पे लेकर जाना चाहता हूँ, जो मेरा सपना है कि हर एक वर्ग में, हर एक गांव में ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि लोगों को शहर में जाने की जरूरत ना पड़े, अपने बच्चों को बाहर भेजने की जरूरत ना पड़े। यहाँ इतना रोजगार बेरोजगार मतलब रोजगार होना चाहिए कि जिससे कि उनके घर का काम, उनको यहाँ पर रहने की फैसिलिटी हर चीज की मिली। तो ये थे हमारे साथ जुड़े आज अंकराज ठाकुर जी, जो कि आप यही गृह क्षेत्र जोगिंद्रनगर के रहने वाले हैं। और जिस तरह मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस प्रदेश चंडीगढ़ की जिम्मेवारी इनको कांग्रेस ने दी है और जिसे ये बखूबी निभा रहे हैं। तो इनके विचार आपने युवा विचार सुने हैं, और जहां सही है वहां सही बोलना चाहिए, जहां गलत है वहां गलत खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि आप सभी से हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अपनी जो भावनाएं हैं, आपके विचार हैं, उन्हें खुले खुले मंच पे रखिए, क्योंकि आपको पूरी स्वतंत्रता है हर चीज बताने की। आप हमें कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं जो आपको उचित लगता है। कुछ कमियां हो सकती है, कुछ खामियां हो सकती हैं, बावजूद इसके कि आपके विजन क्या है अपने किसी भी क्षेत्र को लेकर। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।